बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इंस्टेंट रसमलाई, वो भी पिस्ता फ्लेवर में, जिसको बनाना तो बेहद आसान है। हार्डली ये 10 to 15 मिनट्स में आप बना के डन कर सकते हैं। रमज़ान में इफ्तारियों में इस रेसिपी को आप बनाएं। ठंडी ठंडी रसमलाई आप रोज़ेदारों के आगे सर्व करें। मेरा यकीन है कि आपके जो घर के लोग हैं वो इसको बेहद पसंद करेंगे और बार बार आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे, क्योंकि ये पिस्ता रसमलाई बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से बनती है। तो अब आपने क्या करना है, एक मैंने पतीली ली है, स्टील के बर्तन मैंने लिया है, ताकि उसमें जो दूध वगैरह बॉईल होता है वो अच्छे से हो जाता है। यहाँ मैंने 2 पाव वाले जो पैक होते हैं ऑल पर्स के वो लिए हैं, यानी आधा किलो मैंने जो है दूध लिया है। उसके अंदर मैंने 1 पाव चीनी डाल के इसको गरम कर लूँगी। जैसे ही हमारा दूध हल्का सा कुनकुना गरम होगा तो इसमें से मैं हाफ़ कप के जितना दूध निकाल लूँगी और इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो इसको कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून बादाम जो है वो बारीक कट करे हुए इसमें डाल दिए हैं। 2 टेबल स्पून पिस्ता इसमें कट करके डाल दिए हैं और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 7 से 8 धागे के जो होते हैं ना ज़ाफ़रान के, वो मैंने डाल दिए हैं। इससे अच्छा कलर और अच्छा फ्लेवर आएगा इस रबड़ी के जो दूध की मलाई हम बना रहे हैं इसके टेक्सचर में। और साथ ही इसमें 1 चुटकी के करीब इलायची पाउडर आपने ऐड कर देना है, सब्ज़ इलायची का पाउडर। अब इन सब चीज़ों को डाल के आपने दूध को इतना पकाना है कि दूध आपका बिल्कुल हाफ़ हो जाए, यानी थोड़ा सा मलाई वाली इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए, गाढ़ा हो जाएगा। साइडों से इसको स्क्रैप करते हुए पकाते रहें ताकि जो मलाई साइडों में जम रही है वो निकल जाए। अब इसको अच्छा कलर देने के लिए पिस्ता रसमलाई हम बना रहे हैं, तो अच्छा कलर देने के लिए इसको जो है हम ग्रीन फूड कलर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। इससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस ये अट्रैक्टिव लगेगी और खाने वालों को अच्छी लगेगी और मज़ेदार सी लगेगी। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। मैंने जो है अच्छी खूबसूरती के लिए और प्यारा कलर आ जाए इसके लिए ऐड करी है। अगर डालेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम पिस्ता रसमलाई बना रहे हैं और पिस्ता वैसे ही ग्रीन कलर जो है पिस्ता फ्लेवर को इन्हेंस कर देता है। तो अब यहाँ पे इसको मैं पका के जो है इतना पकाऊंगी कि ये बिल्कुल हाफ़ रह जाए, बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। और जब ये पक जाएगा तो आपने इसको जल्दी से रख देना है फ्रिज में। थोड़ा सा इसकी स्टीम वगैरह निकाल के इसको चाहें तो फ्रीज़र में अच्छा ठंडा कर लें। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको पकाऊंगी, बहुत जल्दी पक जाता है ये, और नीचे से स्पून चलाते रहें ताकि नीचे से जले ना। और जो है इसको इस रमज़ान में इफ्तारियों में आप ज़रूर बनाइएगा। एक तो आपका टाइम बचेगा, ऊपर से ये बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली सबकी फेवरेट चीज़ है। अब मैंने यहाँ पे इसको ठंडा कर लिया है और यहाँ मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्लाइसेस में हमने किस तरह इसकी बाइंडिंग करनी है। तो यहाँ पे जो हमने हाफ़ कप दूध निकाला था बॉईल करने से पहले ही, तो वो दूध आपने इस ब्रेड पे स्पून की मदद से हल्के हल्के इसमें डाल देना है। सिर्फ इसको हल्का सा सोक करना है हमें ब्रेड को इस दूध के साथ। चीनी वाला दूध है तो बहुत अच्छे से हमारी रसमलाइयाँ बन के तैयार हो जाएंगी। और यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून बादाम और 2 टेबल स्पून ही पिस्ता जो है ये रख लिया था। इसको हम सेंटर में फिलिंग के लगाएंगे ताकि जब कोई भी जो है रसमलाई को स्पून से जब तोड़ेगा तो बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर से ड्राई फ्रूट्स निकलेंगे, तो टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। अब आपने ब्रेड को सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो आप इसको कोई भी शेप देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। बहुत इजीली इसका शेप बन जाता है। आप इसको किसी भी शेप में दे सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं इसको मैं तो वो रसमलाई जो हमारी बाहर से मिलती है सेम वही वाला शेप दूंगी, क्योंकि रसमलाई की फीलिंग ही थोड़ी सी शेप में आती है।
और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। आपको जितने बनाने हो रसमलाई के ये पेड़े तो आप इसको अफराद के हिसाब से इतने ब्रेड स्लाइसेस लेके बना सकते हैं। यहाँ मैंने 4 जो है रसमलाई बनाई थी और ये जो हमारा हमने वो बनाया था दूध का जो रबड़ी हमने इसकी बनाई थी वो बिल्कुल ठंडी हो गई है और इतनी मज़ेदार हो गई है कि आप इसको ठंडा ठंडा इसके ऊपर डालें। और इसको जो है अभी हमारी जो रसमलाई के जो पेड़े हमने बनाए हैं वो इतने ठंडे नहीं हैं, तो मैं इसको इसके ऊपर डाल के मज़ीद इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी सर्व करने से पहले, क्योंकि जितनी जो हम स्वीट डिशेस बनाते हैं वो ठंडी होके बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। अब इसको मैं लास्ट में थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर दूँगी और अब मैं आपको इसको उठा के दिखाती हूँ एक रसमलाई को और आपको दिखाती हूँ ये बिल्कुल भी टूट नहीं रही है और बिल्कुल भी ये ऐसी नहीं है कि ये टूटना शुरू हो जाए या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम, कुछ भी इस तरह का नहीं होगा। अब इसको बनाइएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको 1 घंटा जो है ठंडा करने के बाद सर्व कर रही हूँ। तो ऐसी रसमलाई तो आपको बाहर से भी नहीं मिलेगी जो इतना इसका मज़े का टेस्ट है और इसका टेक्सचर है और बहुत ही कम बजट में बन रही है, बहुत कम टाइम में ये बन रही है। तो आई होप आज की वीडियो आपने पसंद करी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।